जय जनक नंदिनी मैथिली अलंकारक यूट्यूब चैनल पर अपने लोकन के हार्दिक स्वागत है। आओ देखै छी व्याकरण के दोसर क्लास। जेना कि बता देने छलौं भाषा की होइ छै, लिपि की होइ छै, व्याकरण की होइ छै और व्याकरण के कतेक भेद छै। तो बता देने छलौं आई जे देखने रहिए व्याकरण के 5टा भेद छै, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तही में हम सब आई देख रहल छी वर्ण विचार। वर्ण ककरा कहल जाइ छै? वर्ण विचार में वर्णक विवेचन रहैत अछि। वर्ण विचार में की रहै छै? वर्णक विवेचन रहै छै। भाषाक सबसे छोट इकाई वर्ण छै। भाषा के जे सबसे छोट इकाई हेतै से की हेतै? वर्ण हेतै। भाषा के जे सबसे छोट इकाई हेतै से हेतै वर्ण। वर्ण ओहि मूल ध्वनि के कहल जाइ छै जकर खंड नहीं भऽ सके। वर्ण केकरा कहल जाइ छै? ओ मूल ध्वनि छै जकर अहाँ खंड नहीं कऽ सकै छियै। जेना कि आब अ छै, आब ई अ के अहाँ की खंड करबै? किछ नहीं हेतै। तऽ ई सबसे छोट इकाई भेलै। आब एहिसे छोट किछु भइए नहीं सकै छै, एकर कोनो खंड टुकड़ा भइए नहीं सकै छै। तऽ इएह भेलै अहाँके वर्ण। ठीक छै। जेना कि अहाँके मान लिअ क छै, आब एहिसे छोट किछु हेतै? नहीं हेतै। इहो क जे छै से स्वर से रहित छै। आब एहिमे स्वर ई जोड़ि देबै स्वर वर्ण, तब तऽ आब ई वर्ण अगर देखबै तऽ ई जे भेलै अहाँके सबसे छोट इकाई भेलै। इएह भेलै अहाँके वर्ण। भाषा के जे सबसे छोट इकाई भेलै, अक्षर भेलै, वह कथी भेलै? वर्ण। वर्ण अथवा अक्षर। अब वर्ण के समूह के वर्णमाला कहल जाइ छै। और जखन वर्ण बहुते रास वर्ण मिल जाइ छै तऽ कथी बनि जाइ छै? वर्णमाला। अब ई तीनू मिला देबै तऽ वर्णमाला भऽ गेलै। मैथिली में वर्णक संख्या 44 अछि। ई जे अहाँके पोथी छै, एहि पोथी के अनुसार, और ई पोथी जे छै से अहाँके छै सरकारी, बिहार सरकार वाला छै, बिहार टेक्स्ट बुक से। तऽ ई जे पोथी छै तऽ अहाँके ई पोथी में कहल गेल छै कि मैथिली में वर्ण के संख्या 44 अछि। मुख्यतः दू प्रकार के वर्ण होइ छै, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और यह अहाँके अथियों में रहै छै तऽ यह सब ही होबाक चाही, लेकिन प्रत्येक बेर पता नहीं किया आंसर किछु लैत रहै छै। लेकिन एहि पोथी में देल गेल छै कि 44 है। और वर्ण के दू प्रकार होइ छै, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की होइ छै? स्वर जाहि वर्णक उच्चारण बिना कोनो दोसर वर्ण के सहायता से होइ छै, जाहिमे कोनो दोसर वर्ण के सहायता नहीं लेबे पड़े। दोसर वर्ण के सहायता नहीं लेबे पड़े, ओ कथी भऽ गेलै? दोसर वर्ण के सहायता नहीं लेबे पड़े से भेलै स्वर वर्ण। से की भेलै? स्वर वर्ण। ठीक छै। और की सब छै स्वर वर्ण? तऽ स्वर वर्ण छै अ, आ, ई सब की छै? स्वर्ण छै अ, आ, ई। एहिमे दोसर के स्वर उच्चारण में दोसर के सहायता नहीं लेबे पड़े छै। जेना अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात कुल 11टा स्वर अछि। स्वर दू प्रकार के मानल गेल छै, एकटा ह्रस्व स्वर, एगो दीर्घ स्वर। कियाकि जे छोटका वाला छै ई भऽ गेलै ह्रस्व स्वर, और ई जे पैघ भऽ गेलै आ, डबल उच्चारण में दुगुना समय लागै छै, तऽ ई भऽ गेलै दीर्घ स्वर। और जाहिमे कम समय लागै छै से भऽ गेलै ह्रस्व स्वर। देख लिअ, जाहि स्वरक उच्चारण में कम समय लगैत अछि से ह्रस्व स्वर, एकर मात्रा लघु होइ छै। और एकरा जे छै मात्रिक अथवा एक मात्रिक अथवा लघु स्वर, जेना कि अ, ई, उ, री। ये 4टा होइ छै से ह्रस्व स्वर होइ छै। कथी कथी? अ, ई, उ और री। ठीक छै। स्पष्ट नहीं देखाइत हैत, लेकिन हम एतऽ लिख रहल छी से देखियौ, और बात के नीक जगह सुनू तऽ ठीक रहत। ठीक छै। अ, ई, उ, री, ई जे भऽ गेल अहाँके ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की हेतै? ह्रस्व स्वर के अपेक्षा जाहि वर्ण में के उच्चारण में दुगुना समय लगे, वर्ण के उच्चारण में की लगे? जाहि वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगे ओ भऽ गेल अहाँके दीर्घ स्वर। ठीक छै। एक मिनट, हाँ, आगू बता रहल छी दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अपेक्षा जेकर वर्ण, जाहि वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगै छै ओ दीर्घ स्वर कहाइ छै। और ई दू मात्रिक होइ छै, और एकरा गुरु सेहो कहल जाइ छै। गुरु ई भऽ गेल ह्रस्व वाला के भऽ गेलै लघु, है ना। एकर साइनी छै, गुरु के साइनी छै। तऽ ह्रस्व जे स्वर होइ छै अ, ई, उ, री, ओकरा लघु सेहो कहल जाइ छै। और जे गुरु होइ छै ओकरा की कहल जाइ छै? ओहिमे दुगुना समय लगै छै, ओ दीर्घ स्वर भेलै। ठीक छै। से ध्यान रखबाक अछि। उपयुक्त दीर्घ स्वर में ए, ऐ, ओ, औ
आबै छै ने दीर्घ स्वरमे की सब हेतै उदाहरणमे आ ई उ ए ऐ ओ जे छै सेहो दीर्घ स्वरमे आबै छै। ठीक छै, ह्रस्व स्वरमे बस अ ई उ री आबै छै। आ ई उ ए ऐ ओ औ ई सब दीर्घ स्वरमे आबै छै। उपर्युक्त दीर्घ स्वरमे ए ऐ ओ औ के संयुक्त स्वर अथवा संध्याक्षर सेहो कहल जाइ छै। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ के कथी कहल जाइ छै, पूछल जाइ छै ई स्वर अछि तऽ ऑप्शनमे रहत संयुक्त स्वर अथवा संध्याक्षर, तऽ की कहबै ई दुनू हेतै, एकरे नाम छै। ए ऐ ओ औ के जे छै से कथी कहल जाइ छै, संयुक्त स्वर अथवा संध्याक्षर। आधा स न ध य संयुक्त अक्षर। ठीक छै, संध्याक्षर। कियाकि ई जे छै ने ए ऐ ओ औ से दूटा ह्रस्व से मिल कऽ बनै छै। दूटा स्वर कोन कोन छै, अ और ई मिल कऽ होइ छै ए, ताहि दुआरे एकरा कहै छै संयुक्त स्वर। छै स्वर है लेकिन संयुक्त स्वर छै अथवा संध्याक्षर स्वर छै। अ और ए मिल कऽ होइ छै ऐ, अ और उ मिल कऽ होइ छै ओ, अ और ओ मिल कऽ होइ छै औ। ठीक छै, दिखाई दैए तऽ ठीक छै, नहीं तो सुन ली आवाज। अ और ई मिल कऽ होइ छै ए, अ और ए मिल के ऐ, अ और उ मिल के ओ, अ और ओ मिल के औ। ठीक छै, आगू देखल तहिना किछु गोटे अ आ ई उ के सजातीय किंवा सवर्ण मानै छै। फेर एकठाम आबि जाय जे सजातीय की भेलै, तऽ ई जे अ आ छै से एके सजातीय भेलै, एके में जकाँ लगै छै, कहि सकै छियै सजातीय। ठीक छै, किंतु सवर्ण किंवा स्वर्ण मानै छथि, कारण जोड़ाक दुनू वर्ण ह्रस्व दीर्घ विभेद होइतो आपसमे एके उच्चारणक शैली एवं उच्चारणक प्रत्ययनक एके जकाँ लगैत रहै छै, ताहि दुआरे सजातीय कहै छै। अ आ ई उ है ना। ओतहि अ ई उ आ ई आ उ री ई री आदि विजातीय ई सब मिल नहीं रहल छै, बाकी जे कोनो रहतै अलग से, तऽ जे नहीं मिलतै भऽ गेल विजातीय। तऽ पूछि देल जाइ छै कखनो काल सजातीय स्वर की अछि, विजातीय स्वर की अछि, तऽ इहे ऑप्शन रहतै, बुझि जेबै सजातीय की होइ छै, विजातीय की होइ छै। अथवा असवर्ण कहल जाइ छै, कि सवर्ण कोन भेल और असवर्ण कोन भेल, जे मिल गेल से सवर्ण, जे एक संगे नहीं मिलल से असवर्ण। विजातीय अथवा असवर्ण ई भऽ गेलै ई सब। ठीक छै, अ ई जे नहीं मिले से विजातीय अथवा असवर्ण भेलै। ठीक छै, कारण ई आपस में दुनू दू उच्चारण शैली के तथा दू उच्चारण के प्रयत्न अछि। अब देखियो व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण देख लेलिए जेकर संख्या 11 टा छलै, जाहिमे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होइ छै। ह्रस्व स्वर के संख्या 4 टा छै, बाकी जे छै से दीर्घ स्वर छै। ह्रस्व स्वर में आबि जाइ छै अहाँके अ ई उ री, और दीर्घ स्वर जे बाकी बचि गेल आ ई उ री नहीं हेतै ए ऐ ओ औ। ठीक छै, 7 गो जे हेतै बाकी से भऽ गेल दीर्घ स्वर। आब देखल जाय व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के सहायता सँ जकर उच्चारण होइ छै ओ व्यंजन वर्ण कहलाबै छै। अब ई व्यंजन जते भी हेतै ओहिमे स्वर वर्ण के सहायता अवश्य रहतै, ई सहायता लै छै। व्यंजन वर्ण जे छै से केकर सहायता लै छै, तऽ ई ऊपर स्वर वाला के सहायता लै छै। ठीक छै, स्वर के सहायता के लै छै। एकर संख्या 33 अछि। एकर संख्या कतेक छै मैथिली में 33। ठीक छै, व्यंजन वर्ण के 3 भाग में बांटल गेल अछि। ठीक छै, कोन कोन वर्ण में देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन जे छै, व्यंजन के कते भाग में बांटल गेल छै 3। कोन कोन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तेसर एम्हर लिख दै छी ऊष्म व्यंजन। ठीक छै, ई 3 टा छै, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखल जाय स्पर्श व्यंजन की होइ छै, जाहि व्यंजन वर्णक उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ आ दाँतक स्पर्श सँ होइत अछि ओ स्पर्श व्यंजन होइत अछि। एकर संख्या 25 अछि, जाहिमे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग सब वर्ण अबैत अछि। स्पर्श व्यंजन की भेलै से बुझि गेलियै, ई जते क ख ग घ भेलै से क ख ग घ वला जे भऽ गेल से। ठीक छै, क वर्ग भऽ गेल, छ छ ज ज, च वर्ग भऽ गेल,
च छ ज झ य ठीक है। एनाहिते ट वर्ग, एनाहिते त वर्ग, माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ई 5 गो होइ छै। 5 25, तो 25टा जे भऽ गेल अहाँके कथी भऽ गेल, स्पर्श व्यंजन। 25टा की भऽ गेल, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ई 25टा भऽ गेल अहाँके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में से कोनो वर्ण दऽ दे, जेना कि पूछत ग कोन व्यंजन अछि, तऽ ध्यान रखबै तऽ बुझि जेबै जे स्पर्श व्यंजन छै। ठीक छै। क वर्ग भऽ गेल स्पर्श व्यंजन। ओहिना अंतस्थ व्यंजन, य र ल व 4टा जे छै से अंतस्थ व्यंजन, य र ल और व, ई चारू जे छै से अंतस्थ व्यंजन छै। य र ल व की होइ छै, अंतस्थ व्यंजन होइ छै। और स ख श ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, श स श और ह, ई जे छै तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जे छै से अहाँके उष्म व्यंजन होइ छै। एहि वर्ण के उच्चारण मुँह सँ, जखन ई उच्चारण होइ छै ने तऽ मुँह सँ गर्म हवा निकलै छै, ताहि दुआरे एकर उष्मा निकलै छै, ताहि दुआरे एकर नाम छै उष्म व्यंजन। ई भऽ गेल। तऽ ई भऽ गेल व्यंजन, जकर संख्या 25, 25 और 4, 25 4 29, 29 और 4 29 और 4 33। ठीक छै, भऽ गेलै ने। ई भऽ गेल अहाँके व्यंजन। 11 गो स्वर, स्वर के संख्या 11, व्यंजन के संख्या, व्यंजन के संख्या कते भऽ गेल 33, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 उष्म, 25 4 29 4 33 और टोटल वर्ण कते भऽ गेलै 44। मुदा कतौ कतौ इहो सब जोड़ि लेल जाइ छै, लेकिन जकरा बता देनाइ आवश्यक अछि, जेनाकि किछु संयुक्ताक्षर होइ छै, किछु अयोगबा होइ छै, से सब देखल जाय। मैथिली में संयुक्त वर्ण सेहो प्रचलित है, दू व्यंजन के मेल सँ जे दूटा व्यंजन मिल कऽ बने, जेनाकि अक्ष, कथी कथी मिल कऽ बनै छै अक्ष, अक्ष तर ज्ञ य स्र, तऽ अक्ष जे छै से क स और अ एनाहितो रहि सकैया, चाहे क स एना दऽ सकैया। और ई जे स छै ने मूर्धन्य स, एहिमे ई अ मिलल छै, ठीक छै। अगर अ नहि देखाबे के रहत तऽ एकरा हटा कऽ ई हटि जेतै, तहन क और स बचतै, कियाकि एहिमे अ अबै छै तखन ई पूरा स बनै छै, ठीक छै। और ई आधे रहतै, ई आधे छै और ई पूरा छै, तब ये भेलै अक्ष। आ चाहे एकरो तोड़ि सकै छियै, क स और अ, तहिना आब आगू बनत तर, तर में की छै, तर, तर में छै त और र, भऽ गेलै तर, त आधा छै, र पूरा छै, लेकिन एकरो आधा एना कऽ सकै छियै तर, तऽ एहू ढंग से रहि सकैए और एनाहितो रहि सकैए त और र पूरा, ई भऽ गेल तर। तहिना ज्यों, स्र, ज्यों जे होइ छै, जकरा ज्यों लोग कहै रहै, उ ज्यों होइ छै, कियाकि ज और ई च च ज ज के जे य छै, एहिसँ मिलके बनै छै ज्यों, तऽ एकरो एना कऽ सकै छियै, एहिमे इहो जोड़ि सकै छियै। ज्यों भऽ गेल। स्र भऽ गेल, स्र में तालव्य स और र मिलै छै तहन स्र होइ छै, एहिमे अहाँ अ सेहो जोड़ि सकै छियै, भऽ गेल स्र। तऽ ई भऽ गेल संयुक्ताक्षर, जेकि दूटा व्यंजन के मेल सँ बनै छै। अब देखियौ अनुस्वार वाला, जेना ई अंग पर होइ छै ने, अ पर अनुस्वार, कुछो पर अनुस्वार दऽ दियौ, तऽ अनुस्वार तऽ कहीं चलि जा, कतौ पर कोनो वर्ण पर चलि जाइ छै, ताहि दुआरे एहन के जे छै ने, जे इम्हर उम्हर योग्य नहि होय, ओकरा अयोग्य कहै छै, तहन ओकरे कहै छै अयोगवाह ना। अनुस्वार वाला, विसर्ग वाला एकरा की कहल जाइ छै, अयोगवाह। ई केम्हरो जे छै कतौ पहुँच जाइ छै, ठीक छै, योग्य नहि छै, अयोग्य कहि दियौ। तऽ अनुस्वार ओ विसर्ग अयोगवाह अछि, अनुसार ओ विसर्ग कथी छै, ई जे अनुस्वार छै और विसर्ग से कथी छै, अयोगवाह, कथी छै, अयोगवाह, अयोगवाह छै ई दुनू। एकर
कारण एकर प्रयोग स्वर आ व्यंजन दुनू वर्ण के संग होइ छै। ई नहि कहै छै लोग दूध भात छै दुनू में मिल जाइ छै, से छै ई अयोगवा। कथी कथी अंग और माने अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग ई सब दिसन मिलल रहैए। ठीक छै, अनुस्वार और विसर्ग। स्वरक संकेत चिन्ह के मात्रा कहल जाइत अछि। स्वर में जे संकेत चिन्ह होइ छै ओकरा की कहल जाइ छै, मात्रा। प्रत्येक व्यंजन में स्वरक मात्रा लागल रहते। जिते भी स्वर व्यंजन हेतै ने, जिते भी व्यंजन ओहिमे स्वर के मात्रा लागले रहै छै। जेना कहलहुँ ने एखन कि क छै, तऽ ई जखन क कहबै तऽ पहिने कहल गेल छै व्यंजन ओकरा कहल जाइ छै जकरा में स्वर के सहायता ले, ताहिमे सहायता लेल गेल छै। कियाकि एहिमे क कहलियै ताहिमे अ आबि जाइ छै, अहाँ बजियौ क तऽ अ आबि सुनाइ देत। ठीक छै, कियाकि एहिमे क जे छै ने ई अधूरा, तऽ ई क एना भेलै, क क एना कहबै। लेकिन एहिमे जखने अ जोड़ि देबै तऽ आब ई पूरा भऽ गेलै बराबर क में अ मिलल छै तऽ आब भऽ गेलै पूरा क। नहीं तऽ ई अधूरा भेलै, हलन्त के माने भऽ गेलै अधूरा। तऽ क अधूरा छलै, एहिमे अ आबि गेलै तऽ आब भऽ गेलै पूरा क। ठीक छै, यह मेन टेक्निक छै, मेन बात इएह छै। ई बुझि गेलियै तऽ सब बात बुझि गेलियै। कियाकि देखियौ एनाहिते क छै, एहिमे ए आबि गेलै, तऽ ए जखन अबै छै ने तऽ एही के मेल से ई के बनै छै। कियाकि एकर जे ई जे होइ छै एकर मात्रा चिन्ह छै ए। ठीक छै, ताहि दुआरे ई क में ए आबि जाइ छै तऽ ई भऽ जाइ छै के। ठीक छै, चाहे क छै एहिमे ओ आबि गेलै तऽ ई पूरा नहीं लिखते, एना क ओ एना तऽ लिखते नहीं। तऽ की होइ छै कि एकर मात्रा छै को, ई मात्रा भेल एकर, तऽ इहे मात्रा आबि जाइ छै एहिमे, जुड़ि गेल को भऽ गेल। तहिना और भी चीज छै, एहि ढंग से अहाँ इहो सब देख सकै छी। बाकी जते भी छै क में की लागल छै, ई के मात्रा, उ के मात्रा, कोनो भी मात्रा छै। जेनाकि एगो और बता दै छी अहाँके, क में री के मात्रा लगा दै छी, ई री भेलै। तऽ ई जखन क छै ने तऽ एहिमे री के जे मात्रा है एना चिन्ह एकर ई होइ छै, ताहि दुआरे ई क में री आ लागल छै तऽ क्री भऽ जाइ छै। ठीक छै, तऽ पूछल जाय जे कथी छै, तऽ अभी व्यंजन भऽ गेल छै। व्यंजन जे छै से बिना स्वर के नहीं होइ छै। आब अहाँके जेनाकि कलम लिखल छै चाहे कमल लिखल छै, एकरा तोड़े के लेल कहल जायत जब एकरा वर्ण विच्छेद करू, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद। वर्ण सबके अलग अलग करियौ। जेना कमल छै, अब एकरा वर्ण विच्छेद केना करबै, तऽ क में अ आयल छै, म में अ आयल छै, ल में अ आयल छै। ई अगर अहाँ सीख लेलियै ने जे वर्ण विच्छेद की होइ छै, तऽ अहाँ जते भी संधि विच्छेद छै सब कुछ अहाँके बहुत आसानी से समझ में आयत। संधि विच्छेद में एकर बहुत जरूरी पड़ै छै, बस अहाँके आबे के चाही एखन। जेनाकि अभी राम छै, एकर हम कहब वर्ण विच्छेद कऽ के बताओ तऽ केना करबै, तऽ र में कोन मात्रा लागल छै, आ के मात्रा लागल छै, एना कह देलियै। र में जब तक कि आ नहीं हेतै रा नहीं हेतै, तऽ आ के आ गेलै तऽ रा भऽ गेलै। फिर नहीं तऽ फिर म के तोड़ि दियौ, म में अ आबि गेलै, भऽ गेलै। आब कहब हम आम के वर्ण विच्छेद करू तऽ की हेतै, आ तऽ स्वर छै तऽ एकर कुछो नहीं टूटतै, ई आ के आए रहतै, बस म टूटि जेतै। म में कथी लागल छै, तऽ बस इहे चीज ध्यान राखेके छै जे की हेतै। तहिना अहाँ आगू ई सब चीज के तोड़ के आनू। स्त्री जेना छै ने स्त्री, अब एकरा तोड़ियौ, केना तोड़बै, तऽ ई जे स छै से आधा पहिनहिए से छै। ठीक छै, ई स एना लिखल छै, बुझि गेलियै ने, स एना लिखल छै तऽ ई तऽ एनाहिते रहतै। चूँकि मिल गेल छै ताहि दुआरे यहाँ पर आधा दिखाई दे रहल, नहीं तऽ ई एना छै आधा। आ त्र पहिने तोड़बै तऽ त्र केना टूटै छै, त और र के मेल से त्र, लेकिन एहिमे छै मात्रा तऽ एहिमे मिमार लगा देबै हम जोड़ि कऽ, मात्रा दीर्घी के मात्रा छै तऽ दीर्घी लो जोड़ि देबै, से छै। ठीक छै, तहिना जे छै से बहुत रास शब्द सब अहाँके देल गेल अछि, ओकरा बनाउ और आगू देल गेल हेतै तकरो बनाबैके नहि आवश्यक छै। आब सबसे बेसी महत्वपूर्ण होइए वर्ण में अहाँके उच्चारण स्थान, जे कोन वर्ण के उच्चारण स्थान की होइ छै, है ना। तऽ जतऽ से एकटा ध्यान राखेके छै, जाहिठाम से अहाँके जाहिठाम जोर पड़े अथवा जाहिठाम से उष्मा बेसी निकले हवा, तऽ वएह जे छै से ओकर उच्चारण स्थान हेतै। ठीक छै, जाहिठाम जोर पड़े तऽ ओ हेतै अहाँके उच्चारण स्थान। वर्णक उच्चारण मुँह सँ संबंध जाहि व्यक्ति विशेष अवयव विशेष सँ होइत अछि ओ वर्णक उच्चारण स्थान कहबैत अछि। उच्चारण स्थान निम्नलिखित छै। पहिने कंठ, कंठ देख लियौ, तऽ संस्कृत में कहल गेल छै अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ कंठ से कथी कथी बजतै, अ
बाजि के देखियो कंठ पर जोर पड़त, देखबै अहाँ कि कंठ कनि हल्का जोर पड़त तो घरघरा जकाँ आवाज ओतऽ से निकलत। आ क ख ग घ र। ठीक छै, तहिना ह बजबै तऽ ओहो ठाम जे छै से अहाँके कंठ पर जोर पड़त। ठीक छै, क ख ग क वर्ग पूरा भऽ गेल, क ख ग घ र, आ क ख ग घ र ह, ई सब पर कंठ पर जोर पड़त, ई भऽ गेल अहाँके कंठ। तऽ ई कंठ रहत, कंठ वर्ण एकरा कंठ कहै। ठीक छै, तालु, तालु अहाँ कखन बजबै जखन इचु यसानम तालु, संस्कृतमे कहल जाइ छै इचु यसानम। ई च छ ज झ य, देखियौ तालु जीव जे छै से तालुमे सटैत हेतै, ई भऽ गेल तालु। ओतऽ अहाँ बाबाजियो के ट्राई कऽ सकै छी, य तालव्य स तऽ हेबे करतै तालुसँ, य जे बजबै तऽ तालु आओर जीवके जे छै से मेल होइ छै आओर ओतऽ कनेक जोर पड़ै छै आओर ओतहिसँ आवाज निकलै छै, हवा ओतहिसँ पर जोर पड़ै छै। ई भऽ गेल अहाँके तालु। तहिना मुर्धा, मुर्धा से होइ छै, मुर्धाके संस्कृतमे की छै, एकरा लेल ऋतु रसाना मूर्धा, री ट ठ ड ढ न र मूर्धन्य स, ई सब जे छै से अहाँके मूर्धा से एकर उच्चारण होइ छै। री ओकर बाद ट वर्ग ट ठ ड ढ न। ठीक छै, ओकर बाद दाँत, त वर्ग जे छै त थ द ध, देखियौ जीव जे छै से दाँतमे सटै छै, त थ द ध न, बाजि कऽ देखियौ बुझा जायत। ठीक छै, बुझा रहल अइ ने। हँ, तऽ एना जे अहाँ बजबै अहाँ त थ द ध न, तऽ देखबै जे जीव जे छै से दाँतमे सटि रहल छै, बुझि जेबै जे ओ ई दाँतवला हेतौ। त वर्ग, स दंत स, नामे छै दंत स, दाँत से बजाइ छै स ताहि दुआरे दंत स। ठीक छै, ल तथा स के उच्चारण दाँतके स्पर्श होइत तऽ ई दंत्य वर्ण भेल। तहिना उपपद्यमानाम ओष्ठ, देखियौ उ, एहिमे अहाँके ठोर जे छै से पूरा गोल भऽ जाइत होइत। प जे छै से दुनू ठोरमे ठोर छटैत हेतै, प फ ब भ म, ईसभ कथी हेतै, प फ ब भ म, ईसभ की हेतै, सब ओष्ठ हेतै, ओठसँ आवाज एकर बाहर अबै छै। आगू देखल जाय नासिका, जतेक ई स्पर्श व्यञ्जनके पाँचम वर्ण छै, स्पर्श व्यञ्जन कहियो पंचम वर्ण कहियो, पंचम वर्णमे की सब अबै छै, क ख ग घ के जे अंतिम वला छै कथी कहै छै, ग कि ड़, जे कहै छै ड़, य न बड़ी न, एहिपर कनि ज़्यादा जोर नाक पर पड़ै छै, न म, ओना हालांकि सबमे नाक पर जोर पड़ै छै, तऽ एकरे नासिका कहल जाइ छै। ठीक छै, यमंगन नाम नासिका च एदैतो कंठ तालु उदौतो कंठोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक छै, इहे छै संस्कृतमे। तऽ ई जते पंचम वर्ण छै, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के और त वर्ग के और प वर्ग के, ई सब हो गेल अहाँके नासिका से। तऽ एहिमे जेनाकि ई छै तऽ एहिमे कंठ तऽ कहबे करत, आ संगे संगे नासिका सेहो हेतै, अगर ऑप्शनमे हेतै तऽ एकरो लेबे पड़त। ठीक छै, चाहे ई भऽ गेल अहाँके य रहत तैयो अहाँके जे छै से इचु यसानम तालु, तऽ तालु तऽ हेबे करतै, संगे संगे अहाँके नासिका सेहो हेतै, अगर ई पंचम वर्ण छै तखन। ठीक छै, तऽ एहिपर ध्यान देबेके होइत एहि वर्ण सबपर। तहिना आगू आउ कंठ तालुवला देखियौ, जाहिमे कंठ और तालु दुनू पर प्रयोग, ओ हेतै खाली ए ऐ औ, ए और ऐ जे हेतै से कंठ और तालु से बजेतै, कंठो पर जोर पड़तै और तालुओ पर, कंठ और तालु से हेतै दैतो कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु से की हेतै, ए ऐ दुनू, एओ बजेतै कंठ तालु से, ऐ सेहो बजेतै कंठ और तालुसँ। तेनाहिते ओ औ, ओ बाजि के देखियौ कंठ और ओष्ठ गोल होइत होतै, कंठ पर से आवाज निकलैत हेतै, ओ औ, देखियौ। तहिना दंतोष्ठ, दाँत और ओष्ठके सहायता से बाजल जाइ छै, की वकारस, बस इहे दाँत और ओष्ठ, व बजाइ छै दाँत से और ओष्ठ से, ई एकटा कॉमन भऽ जाइ छै, बेर बेर पूछल जाइ छै, ध्यान देबै, दाँत और ओष्ठसँ बजाइ छै, दाँत और ओठसँ। ठीक छै,
दाँत और ओठ से कथी में जाइ छै व। ओकर बाद छै अहाँके अल्पप्राण महाप्राण, इहो बेर बेर एग्जाम में पूछल जाइ छै। घोष और अघोष, घात वाला घात। चलू तऽ अब ई जे छै से नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बहुत पैघ भऽ जायत, ताहि दुआरे आइ जते बतेलहुँ ओते सब गोटा नीक जकाँ से याद करू और ई अहाँके केहन लागल से बतायब। जो अहाँके नीक लागल तऽ प्रतिक्रिया देबै कमेंट बॉक्स में जे नीक लागि रहल अछि। हम कमेंट देखैत रहै छी और इएह पर कमेंट देखलाके बाद जे छै से बहुत दिन बाद फेरसँ हमरा वीडियो बनाबैके इच्छा भेल, कियाकि अहाँ सभक जिज्ञासा ओहिमे हम देख रहल छलहुँ। चलू बहुत बहुत धन्यवाद।